कलिकाल सर्वज्ञ भगवत कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समय सार परमागम, यह उन तीर्थंकर की देशना है जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति ही ऐसी व्यवस्था कर चुकी है अनादि से कि 24 ऐसे स्पेशल जीव जन्म लेंगे, तो दीक्षा धारण करेंगे, केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, उनकी ऐसी सभा लगेगी और वहाँ से ऐसे उपदेश निकलेंगे जिससे जीवों का मोह दूर होगा। समझ रहे हैं? मोह के निवारण करने के लिए दिव्य ध्वनि खिलती है। सोचो, इस मतलब तीर्थंकर आए आए आए, इतना उत्सव क्यों? गर्भ में आए, गर्भ में आए, गर्भ में आए, गर्भ में आने वाले हैं, वहाँ से उत्सव प्रारंभ होता है। गर्भ में आते तब से उत्सव, जन्मे तब उत्सव, दीक्षा ले तब उत्सव, केवल ज्ञान हुआ तब उत्सव। समझ रहे? खाए के लिए वो दिव्य ध्वनि खिलने वाली है। वो दिव्य ध्वनि में क्या मिलने वाला है? मोह का दूर करने की विधि। जो वो सुनता है उसका मोह नाश होता है, जो वो सुनता है उसका मोह का नाश होता है। मतलब मोह के नाश के लिए दिव्य ध्वनि कीर्ति है। तब बात याद रखो, ये पूरा जीन शासन का मर्म है। शासन तो तीर्थंकर की देशना पर स्थित है और तीर्थंकर का महत्व उनकी देशना है। और देशना काय के लिए? मोह का निवारण करने के लिए। तो तीर्थंकर जब तक है तब तक तो साक्षात उपदेश मिल ही रहा था मोह के नाश का। परंतु तीर्थंकर के विरह के बाद ये दिव्य देशना जो खिल रही थी वो कैसी थी? ज्ञान में थी। और अब देशना कैसी रहती है? जिनवानी भी कैसी रहती है? ज्ञान में। देखो आप उसकी अर्घ्य में भी लिखा है, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी। ज्ञान में अंग होते हैं 12 अंग। जिनवानी के 12 टाइप की किताब नहीं है वो, याद रखना। ज्ञान के 12 चैप्टर, ज्ञान में 12 चैप्टर बनते हैं। समझे क्या? नहीं वो पहले वो चैप्टर्स पूरे ज्ञान में थे सभी के। पंचम काल के अंत में हुआ, चौथे काल के अंत से लेकर पंचम काल तक। तो आचार्य कुंद तक कितना आया तो हम पढ़ चुके थे पहली गाथा में। मतलब वो कुछ पूर्व का अध्याय, उसका एक सिर्फ कितना ज्ञान आया आचार्य कुंद के पास? तो इतना कि हमने जस्ट पिछले इस पर पढ़े हैं। और अनुशीलन लेने का और अंडरलाइन करने का उद्देश्य है कि आपको घर पे पढ़ना है। मैं तो सिर्फ अंडरलाइन किया हुआ पढ़ाऊँगा बस। इस अध्याय की आदत आपको लगेगी भी और तभी आपको मर्म समझ में आएगा। हम आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देंगे यहाँ पर। तो कोई अगर नहीं पढ़ेगा तो समझ लेना उसको समस्या कंप्लीट नहीं होगा। तो आप कंप्लीट करा दो लाइन टू लाइन, हम नहीं कराएंगे वो तो आपको खुद का पुरुषार्थ करना ही होगा। ठीक है? तो आचार्य कुंद पहली गाथा में तो मुझे क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं जो कहूँगा वो मेरा है ही नहीं। पहले तो बोल दिया उन्होंने, ये श्रुत केवली द्वारा, यानी एक तो केवल दिव्य ध्वनि में खिली हुई वाणी है, या दिव्य ध्वनि जो हम तक आई है गणधरो आदि माध्यम से, वो दिव्य ध्वनि को मैं यहाँ कहूँगा, है ना? और वो कहूँगा का अर्थ क्या कर रहे हैं वो? कि मैं जो मेरे ज्ञान में केवल ज्ञान की जो वाणी आई थी, ज्ञान में आती ना, ज्ञान से ज्ञान में आती थी, उस ज्ञान को मैं अब परिभाषित करूँगा। क्या कहा? समझा क्या? फिर समझना क्या हो गया? तीर्थंकर से बोला जाता था, गणधरों के ज्ञान में आता था, गणधरों के ज्ञान में पूरा आ जाता था, ज्ञान में वाला ज्ञान, और कोई ट्रांसफर नहीं, ज्ञान में आ जाता था। फिर वो ज्ञान टू ज्ञान ट्रांसफर होता था। सभी तो झेलने वाले भी जिनको दिया जाता था उनकी भी ज्ञान इतने सक्षम थे कि वो ग्रहण कर लेते। लेकिन पंचम काल हुआ, ज्ञान भी खोता गया, ग्रहण करने की क्षमता कम हो गई। तो आचार्य कुंद तक जो पहुंचा था वो भी इतना था कि एक अंग का, है ना, अध्याय का, समय नाम के वस्तु का ज्ञान उन तक पहुंचा था। क्या कहा? मतलब शॉर्ट में अगर बोले तो उनको समय नाम की वस्तु का ज्ञान हुआ था जो केवली द्वारा आया था। क्या कहा? समझा क्या? कितना ज्ञान आया उनके पास? सिर्फ समय नाम की वस्तु जितना, मूल शब्द का नहीं, समय नाम की वस्तु का। हाँ, एक ही पदार्थ का ज्ञान है, मुख्यता से बात कर रहे हैं हम, बाकी भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन मुख्यता से। तो वो यहाँ क्या कर रहे हैं? जो वस्तु का ज्ञान उनके अंदर आया था उसको वो परिभाषित कर रहे हैं।
परिभाषित मतलब क्या, उसको भाषा में ट्रांसफर करके दे रहे हैं हमारे को। तो उन्होंने जो भाषा में ट्रांसफर कर दिया उस समय नाम की वस्तु का ज्ञान, वो ट्रांसफर किए हुए को ही हम जिनवाणी या जिनागम कहते हैं। आगम का अर्थ भी वही जो आया हुआ है, और जिनवाणी का अर्थ जिनेंद्र भगवान की वाणी है। तो वो क्या हुआ, ज्ञान को भाषा में कन्वर्ट किया गया। तो जो आपके सामने है वो है भाषा। अब ये भाषा से हमें क्या करना है बोलो, ज्ञान में उतारना है वापस। क्या कहा पता है आपको, जैसे ये माइक रहता है, माइक, अभी माइक में आवाज जा रही है, इस आवाज को वो एनकोड करता है काय में, इलेक्ट्रिक सिग्नल में, पता है तुमको। अभी इलेक्ट्रिक सिग्नल पास हो रहा है वो माइक तक और स्पीकर तक, और स्पीकर से जो निकल रहा है वापस वो आवाज है, आप समझना। तो ये क्या गया, देखो मीडियम कौन सा यूज किया गया, आवाज को लिया गया, इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू पास हुआ और स्पीकर से वापस आवाज ही निकली है। क्या कहा, समझा गया, इसको समझना ध्यान से, बस ऐसा ही है। बोलो ज्ञान में था, पास का इसके थ्रू होगा, शब्दों के द्वारा, शब्द ये जिनवाणी भाषा, अब ट्रांसफर होगा पूरा किसके माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से। सोचो वहां पर ज्ञान में रहता आचार्य कुंद और हमारे को देने का है यहाँ पे उनको, तो क्या क्या मीडियम क्या यूज करेंगे बता। तो ये है वो मीडियम, ये शब्द, ये जिनवाणी, ये किताब, ये कल्चर क्यों आया, इसका लॉजिक समझो आप। जैसा वो इलेक्ट्रिक सिग्नल अभी माइक से स्पीकर तक पहुंचा रहा है, तो बताओ हमारे को क्या करना है, हमारे पास आ गया ना इलेक्ट्रिक सिग्नल आ गया, अब क्या करो, इसका बोलो जो ज्ञान निकला कहाँ से था, ज्ञान से, कहाँ पहुंचाना होगा, ज्ञान में, समझे क्या नहीं। तो यहाँ पर जो ज्ञान से, जो आचार्य कुंद के ज्ञान में था, उन्होंने शब्दों में कन्वर्ट किया। अब आपको ये शब्द पढ़कर कन्वर्ट करना है ज्ञान में, तो ये टास्क कंप्लीट होगा। ये शब्द तक रह गया तो याद रखना, सिर्फ इलेक्ट्रिक सिग्नल मतलब माइक से जा तो रही है आवाज, माइक में आवाज जा रही है, स्पीकर से नहीं आ रही है, समझ रहे, माइक एनकोड करता है किसको, आवाज को इलेक्ट्रिक सिग्नल में, समझे कि नहीं, यही सिस्टम है ना, समझे कि नहीं। समझे, आपके नजदीक स्पीकर, दूर भी रहता है तो कैसे जाती है आवाज वहां पर, समझे क्या नहीं समझे। रेडियो क्या होता है बताओ, वो भी सिग्नल्स भेजता है, आवाज लेता है, समझो माइक जॉकी जो बैठा है वहां पर, तो वो बोलता है, तो वो उसको सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से, फिर वो रेडियो सिग्नल के माध्यम से आपके घर के जो है रेडियो मशीन, उसके अंदर वो सिग्नल जाता है और वो बोलने लग जाता है। मतलब सोचो, एनकोड होता है एक फॉर्मेट में, फिर वो ट्रांसफर होता है और फिर एक्सप्लोर होता है। वैसे ही आचार्य कुंद के ज्ञान में था, उनको ये हमारे तक पहुंचाना था, तो उन्होंने शब्दों का माध्यम यूज किया गया। इसको परिभाषा, व्याख्या, समय व्याख्या बोला था ना मैंने पिछली गाथा में, उसको व्याख्या में कन्वर्ट किया, परिभाषित किया, और वो परिभाषा हमारे सामने है। अगर हमने इसको परिभाषा को ग्रहण किया तो हमारे ज्ञान में वो चीज आ जाएगी जो वो हमारे को देना चाहते थे। क्लियर हुआ। अब आचार्य कुंद के पास कौन सी चीज का ज्ञान आया और वो कौन सी चीज हमारे तक पहुंचाना चाहते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे। उनके ज्ञान में क्या चीज आ गई और वो हमारे को क्या देना चाह रहे थे, तो इसका उत्तर है, समझ ध्यान से सुनना। क्या, पूरी दुनिया को देखो, संसार के जीव जे त्रिभुवन में जीवन है, सुख चाहे दुख दे भाई, पूरे दुखी है, पूरे के पूरे, गिन तो बैठो तुम्हारे को, पूरे के पूरे दुखी है। और दुखी होने का कारण एक ही है, उनको इच्छा अंदर उत्पन्न होती है, अंदर इच्छा उत्पन्न होती तो वो इच्छा से ऐसे तड़पते, तो भागते, कुछ न कुछ करते बैठते, कोई पैसे के पीछे, कोई रूप के पीछे, कोई रस के पीछे, गंध के, स्पर्श के, समझे, संग्रह के, पद के, प्रसिद्धि, प्रशंसा आदि के पीछे, और जब तक न मिले तब तक तड़पते रहते, हो रहा क्या नहीं हो रहा है हमारे साथ देख लेना। और वो जब इच्छा होती तो वो अंदर जो फीलिंग आती है उसका नाम भिखारीपन भी है, उसका नाम हीनता भी है, उसका नाम अकुलता भी है, उसका नाम दुख भी है, समझे क्या नहीं। जैसे इच्छा हो गई वैसे ही तड़पता है, और तड़पते हुए जीव ही पूरी दुनिया में, संसार सबके सब तड़प रहे। अब इन सब की तड़पन दूर कैसे होगी बता, कैसे दूर होगी इन सब की तड़प। मतलब सोचो, किसी को रुपया चाहिए तो उसको रुपया देना पड़ेगा, किसी को रूप चाहिए उसको रूप देने पड़ेंगे,
किसी को मतलब शब्द चाहिए उसको शब्द, उसको गंध चाहिए उसको गंध, उसको स्पर्श चाहिए उसको स्पर्श। अब कितना कितना देते बैठेंगे, सुखी कैसे करेंगे इतने जीवों को समझे? ये तो कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि एक चीज को डिमांड करने वाले अनंत जीव है हमारे पास, सबको पूरी चीजें दी ही नहीं जा सकती। तो इन जीवों का दुख दूर कैसे किया जा सकता है? तो इतना ये है उसका उत्तर, तो ध्यान सुनना। वे सब मोहित है इसलिए दुखी है। मोहित का अर्थ क्या? उनको अपनी वस्तु पता नहीं है, और पता नहीं होने से वो अपने आप को, चलो वो मनुष्य नारकी तिर्यंच देव मान रहे हैं, और वो अपने आप को इस तरह मानने से उनको इच्छाओं का अखंड धारा बहने लग जाती है, और वो अखंड धारा से वे तड़पते रहते। क्या कहा, समझा क्या? फिर समझना। वो अपने आप को समझ रहे कि नहीं, भूल चुके हैं, तो अपने आप को मानेंगे क्या? तो जो शरीर सामने है वो माने। वो जैसे ही माना कि जैसे अखंड धारा चालू होती है इच्छाओं की, इच्छाओं में होती है तड़पन, तड़पन से वो दुखी है। आप समझे क्या नहीं? एकदम सिंपल लॉजिक है ये। अब इसको दुख दूर कैसे करना पड़ेगा बताओ? उसको उसकी सत्ता बताओ, बस उसको वस्तु बताओ, उसकी वस्तु बताओ। उसकी वस्तु बताने से उससे क्या होगा? उसको जैसे ही अपनी वस्तु पता चलेगी तो ये शरीर आदि उसको अपने लगेंगे। और अपनी वस्तु कैसी है? वो कंप्लीट है, क्योंकि पूरी वस्तु ही कंप्लीट होती है। वस्तु का स्वरूप है ये, जो प्रवचन आज में पढ़ रहे हैं। कोई भी वस्तु लाओ दुनिया की, वो कंप्लीट होती है। कोई भी वस्तु इनकम्प्लीट नहीं, ढूंढ के बता देना मुझे, इनकम्प्लीट वस्तु ढूंढ के बताना। चैलेंज देता हूँ मैं आपको, एक भी वस्तु ढूंढ के बताना जो इनकम्प्लीट हो। जो पूरी दुनिया की वस्तु ही कंप्लीट है, मैं भी तो कंप्लीट ही वस्तु पता चलने पर अब क्या हो गया? कंप्लीट है ना, समझ में, अपने आप में पूर्ण। तो पता चलने पर अब क्या होगा? इच्छा होगा। अब इच्छाओं को टिकने का मौका ही नहीं, इच्छा उत्पन्न होने को बेस ही नहीं। अब इच्छा उत्पन्न हो कैसे? जब परिपूर्ण वस्तु दिख गई तो इच्छा उत्पन्न होने का समझे कारण ही खत्म कर दिया, तो इच्छा उत्पन्न होगी नहीं, और इच्छा उत्पन्न होगी तो दुखी नहीं होगा। तो यही संसारी जीवों को अनंत दुखों से बचाने का उपाय है, उन्हें अपनी सत्ता बताई जाए। तो कौन सी सत्ता है? कौन सी सत्ता है? समझ रहे? देखो अभी हम प्रवचन साहब जी बहुत कुछ बोला जा सकता है, मतलब प्रवचन साहब जी का विधान अंकुर जी के टाइम पे भी किया था, अभी भी किया है ना, तब भी इसकी चर्चा हुई थी, आज भी चर्चा। बहुत गजब का ग्रंथ है, सच में मान तो समझ रहे, बहुत ही गजब। ऐसा लगता है कि क्या क्या भर दिया उसमें। तो उसमें देखो एक गाथा है, नंबरिंग नहीं आ जाए बोल देता हूँ कि क्या करता है नामकरण, क्या करता है। तुमने लिखा है जीव के स्वभाव को आच्छादित करके, ऐसा लिखा है, उसको नर नारक तिर्यक मनुष्य समझे, ऐसा देव तिर्यंच ऐसे बना देता है। क्या कहा? देखो समझाते कि नामकरण करता है। अब है तो कौन हम? नहीं वैसे नहीं, वो वाला नहीं है ये, कि उसके स्वभाव को आच्छादित करके उसको ये चार रूप बनाता है। मतलब देखो हम कौन है? वैसे तो हम तो जीव नामक वस्तु है, सत्ता। अब हमने पूर्व कर्म के कारण नाम कर्म संचय किया। अब वो नाम कर्म का रोल ये है कि वो एक सामने शरीर बना के देगा, समझ रहे? तो मनुष्य का हो, देव का, नारकी या तिर्यंच का, एक शरीर तो वो बनाकर देगा। वो हमारे सबके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। अब वो शरीर को मैं मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ, ये बता। इसी को ही मोह बोलते हैं। अब जैसे ही मैंने अपने आप की सत्ता भूली और विशाल नाम की चीज़ को मैं माना, तो अब मुझे तो पत्नी लगेगी, अब मुझे बच्चे लगेंगे, अब मुझे घर गाड़ी लगेगी, अब मुझे प्रशंसा भी लगेगी, पद भी लगेगा, समझ रहे? अनुकूलताओं की पूरी झड़ी लगेगी, यानी इतनी इच्छाओं से मैं आक्रांत होऊंगा, और एक इनमें से एक के अंदर भी कुछ कमी हुई तो इधर इच्छा मुझे तड़पा तड़पा के छोड़ेगी, चिंता तड़पा तड़पा के छोड़ेगी, भय, समझ रहे, इतना तड़पाया जाएगा मुझे कि कोई लिमिट नहीं बचेगी। कभी भी रोने लग जाऊंगा, कभी भी चिंता करने लग जाऊंगा, डिप्रेशन आ जाएगा, समझे, हर जगह हीनता 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 अनुभव होगी, समझ रहे क्या नहीं? तो इतना सब होता है किससे? अपनी सत्ता भूलने से, समझ रहे? मैंने पूरा रायता फैला कैसे? अपने सत्ता भूलने से समझ रहे? संसार का अर्थ, इसलिए संसार कितना बड़ा है बताओ, वो कितना बड़ा है? कितना बड़ा है वो, तुम उसको संसार समझ रहे हो। संसार से दिखता है अपनी परिणति अपने से सटकी, उसी का नाम संसार है। ये क्या है? ये तो 6 द्रव्य है, आकाश काल है,
धर्म अधर्म पुद्गल है, वो थोडी संसार. संसार तो सिर्फ इतना है, बताओ. परिणति सटकी, आपली सत्ता से सटकना संसार है. काय और कहा संसार है? सत्ता से सटक गया, बोलो सटकेले. ऐसा बोल सकते, ये गाली किसको दे रहा, किसको बोला सटकेले. जो संसार है वो सटकेले है पूरे के पूरे. अब मैं भी संसार है तो मैं भी सटकेला हूँ, समझे कि नहीं. सटका हुआ है वो, बोलते हैं. किसका हुआ, किसके, समझ रहे. कहा जाती इसका सत्ता से, अपनी सत्ता से. मतलब पदार्थ ही नहीं पता, परिपूर्ण सत्ता नहीं पता इसको, क्या करें हम. तो ये आचार्य कुंद के पास क्या आया, अपनी सत्ता का ज्ञान आया. कहाँ से, वो दिव्य ध्वनि से, गणधरों से, आचार्यों से. और उनके पास उस अपनी वस्तु का ज्ञान था कि इधर देखो, इधर इस देह के भीतर एक महान सत्ता रहती है. उनको तो दिख भी गई, समझे, सुनी थी, विचार किए, तर्क है ना, आगम में पढ़ा, तर्क लगाया, गुरुओं से पूछा, अनुभव में भी आ गई. कौन सी, वो इधर की सत्ता. और वो बोले इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि लोग समझेंगे ही नहीं. अभी और पंचम काल आने का मतलब इनके पास पुद्गलों की संपत्ति जमा होगी और अपनी संपत्ति पता ही नहीं चलेगी इनको. तो लिखो इनके लिए, तो लिखे, लिख कर हमारे तक आ गई, समझेंगे नहीं, यहाँ तक पहुँच गई और हम सब बैठे उसको सुनने को. तो क्या कहे हम, भाग्य की बात. तो अब इसको, अब तो क्या लिख कर गए, बोलो, अपनी सत्ता के बारे में. तो अपनी सत्ता का नाम क्या है, बोलो. अपनी सत्ता का नाम है समय. एकदम सिंपल. अपनी सत्ता जो इधर है देह के भीतर, उसका नाम यहाँ पर समय है. समझ में आया क्या दिखता है. जो समय की कीमत नहीं करता, समय उसकी कीमत नहीं करता. अब कौन सा समय, कौन सा, आप समझ लो तुम्हें. समय का अर्थ टाइम ही नहीं होता है, समझेगा नहीं. तो यहाँ पर दूसरी गाथा में विभाजन कर रहे हैं आचार्य कुंद समय के दो प्रकार. एक स्व समय, एक पर समय. पर ये विभाजन करने के पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि समय क्या होता है. तो ये समय की परिभाषा वैसे तो पंचास्तिकाय में और प्रवचन सारजी में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा समय उन्होंने समय समझाने के लिए और नहीं किया. उन्होंने डायरेक्ट स्व समय और पर समय किया. मतलब समझे क्या, देखो हमने क्या कहा, इस देह के भीतर जो हम हैं, हमारी जो एंटिटी है, सत्ता है, उसका नाम क्या है, समय. हम बच्चों को सिखाते हैं शुद्धात्म है मेरा नाम, वो बच्चों के एंगल से बराबर है. तो जब तक आप बच्चे हो तो आपका नाम शुद्धात्मा है. जैसे आप बड़े हो रहे हो काय में, ज्ञान में, तो आपका नाम क्या है आपसे, समय. तो प्रीतम बोले और प्रीतम के बारे में कुछ बोले तो बुरा नहीं लगना चाहिए. और अपना नाम समय भैया, समझेगा नहीं, क्योंकि मैं वस्तु ही वो समय नाम की. ये तो हुई नहीं विशाल, समझेगा नहीं. विशाल के बारे में कुछ बोले तो दुख हो जाता है, समझेगा नहीं. तो समय नाम की वस्तु हो, ये बात समझ. अब समय के दो प्रकार कहाँ से आ गए, समझेगा नहीं. समय नाम के, समझ में आएगा, दो प्रकार कहाँ से आए वो हम चर्चा करेंगे. इसको टाइम है बहुत. पहले तो हम समय को समझेंगे, समझ रहे. समय मतलब किसकी चर्चा चलेगी, आप इस देह के भीतर जो वैसे मेरी सत्ता है ना, जिसको मैं भूल चुका हूँ, जिससे मैं सटका हुआ हूँ, समझे कि नहीं, फिसल गया हो, जिससे खिसक गया हो, उस सत्ता को, उस समय को अब हम समझेंगे. तो अमृतचंद्र जी ने क्या किया, पहले समय को समझाना चालू कर दिया. जैसे नाचार्य चलेगी टीका लिखते हुए पहले समय को समझाया, फिर बाद में उसके स्व समय और पर समय का विभाजन किया. समझ में. तो उनकी टीका तो हम क्या करते हैं, आखिरी में पढ़ेंगे. हम तो उनका एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं समय का. तो पेज नंबर पर आओ, 30. आगे क्या पॉइंट्स है ना, वहां से पढ़ना है हमारे को. देखो यहाँ समय का स्वरूप 7 विशेषणों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है. अभी ने क्या, अब सबसे पहले क्या बताएंगे, समय को बताएंगे हम, और फिर समय बताने के बाद उसके दो प्रकार समझेंगे. ठीक है, पहले समय को तो समझे. बताओ आपके बारे में, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. बोलो क्या है हमारे पास बोलने को.
कितना है बोलो बोलो बोलने को। अब तुम यहाँ पर भी ज़्यादा बोलने वाले हो मालूम है, फिल्म है जहाँ झूठ बोलने वाले हो वहाँ सच। मुझे बताओ, किसी ने यहाँ पर बोला हमारे को कि मैं जीव हूँ, ठीक है, मैंने विशाल ने बोला कि मैं जीव हूँ, यानी आप भी यहाँ पर बैठे हुए, जो भी मंदिर में बैठे हुए, हमने पूछा कि आप कौन हो, तो वो बोलता है कि मैं जीव हूँ। तो वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है? बोलो 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 बोलो, क्या झूठ है कि सच है? बोलो अंकल, झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है वो? अपेक्षा, ठीक है, अपेक्षा भी तो बड़े बोलो बोलो। अगर वो यहाँ आके हमने पूछा, जैसे हम पूछा भी किसी को, बोलो कौन हो आराम, आप कौन हो? देखो दिक्कत समझ में आई? तो यहाँ पर तो हम ये बोलेंगे मैं जीव हूँ। ये तो सब सीधी बात है, जजमानी की सभा में कोई बोलेगा नहीं मैं मनुष्य हूँ, कि मैं पुरुष हूँ, मैं अपने आप को पुरुष मानता हूँ, कोई नहीं। उत्तर हमारा क्या है? मैं जीव हूँ। और ये झूठ क्यों है? क्योंकि हम ऐसा मानते नहीं है, और वास्तविकता तो यही है जो आप बोल रहे हो। बताओ, सिर्फ नहीं मानने से सत्य बोलना भी झूठ हो जाता है। क्या कह रहा हूँ? जिनमाने की बहुत पटर पटर बातें करूँ मैं, और मैं उनको मानता नहीं हूँ, तो वो सब झूठ में आएगा, असत्य में आएगा। क्या कहा, समझेगा? जो मैं अगर मानता हूँ वो बोलूंगा तो वो सत्य में आएगा। समझ लो, मैं मानता हूँ कि मैं जीव हूँ, और मैं यहाँ बोलूँ कि मैं जीव हूँ, तो मैं सत्य बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? तो आप बोले सच बोल रहा है, सही बोल रहा है। आप समझ रहे हैं नहीं? मानने पर है, बोलने पर नहीं। समझ रहे? तुम बोलो अच्छी अच्छी बात है, वो नहीं, तुम मानते क्या हो ये बोलो। तो क्या कहा हमने? तो हमने बोला टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो हमारे पास कौन से उत्तर है? आपको सबको पता है। हम यहाँ पे कुछ अलग बोलने वाले हैं, घर पे तो हम यही बोलते भैया हमारा जन्मदिन ये, जन्म स्थान ये, है क्या नहीं? कुंडली बनाने की तो बता, जन्मदिन ये, जन्म स्थान ये, समय है ना ये, गाँव ये, माता पिता भाई ये वो बोलता हूँ ना, बायोडेटा पे जितने डिटेल्स है वही डिटेल्स को मैं मानता हूँ। बोलो जेंडर मेल, हाइट 5 फीट 7 इंच, है ना, वेट इतना, मतलब डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, है ना, एड्रेस, सब झूठ। एक भी चीज सच्ची नहीं। मतलब मोह का साम्राज्य देखो, कभी बायोडेटा झूठा लगा ही नहीं हमारे को। मोह का राज क्या चल रहा है देखने का, देख लो, बायोडेटा कभी झूठा लगने देता नहीं वो हमारे को। मोह की महिमा, अच्छा कल ट्विटर में क्या लिखी, मोह की महिमा भी लिखी, कभी लगेगा ही नहीं बायोडेटा झूठा है। और टेल में अबाउट योरसेल्फ बोलने पर वही चीज़ें आने वाली यार जो कौन सी बायोडेटा में लिखे हुए। मैं ना एक्चुअल बायोडेटा हमारा क्या है, मैं ज्ञानानंद स्वभाव जो है लिखे वाला, वो है हमारा बायोडेटा। वो बायोडेटा रिवाइज करने के लिए तो लिख के दिएगा गाना वो आपको, ये बायोडेटा याद रखना फुल में है ना, समझे क्या नहीं? रियल बायोडेटा हमारा। तो हमारे बारे में हम कितना बोल पाएंगे? अगर बोलना भी है, जिनवानी के सामने आ गए और बोलना भी, सब क्या बोलेंगे, मैं जीवित रखो बस। और बस मुझे बता, कौन सी चीज़ पर तुम सिर्फ नाम बोलकर रुक जाते हो? मतलब समझे क्या? पिक्चर के बारे में सिर्फ नाम बोला तो रुक गए, फिर आप एक्टर नहीं पूछोगे, एक्ट्रेस नहीं पूछोगे, स्टोरी नहीं पूछोगे, डायरेक्टर नहीं पूछोगे, कौन सी चीज़ पर रुक जाते हो? नाम लेकर ही। तो यहाँ पर क्यों होता है? अपनी वस्तु के बारे में नाम लेकर बस हो गया कंप्लीट। इसलिए अपने समय नाम की वस्तु को गहराई से समझने के लिए यहाँ पर 7 पॉइंट दिए हैं, वो पढ़ते हैं अपन, ठीक है? आपको लगेंगे कि यार उसके बारे में थोड़ी ज़्यादा बोला जा सकता है। अरे जिसका परिचय ज़्यादा हो ना, उसके बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है। परिचय की कमी है इसलिए शब्द कम निकल रहे हैं। क्या कहा कल? मुझे याद नहीं आ रहा था पंडित जी के बारे में, ज़्यादा परिचय नहीं, हम तो कभी मिले। अब बोला जाके अपने भाई के बारे में बोला, अपने पापा के बारे में, कितना कुछ बोल सकते हैं क्योंकि परिचय होते हमारे। जिसका परिचय ज़्यादा होता है उसके बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है। हम अपने बारे में इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि परिचय ही नहीं है। क्या कहा, समझेगा नहीं? अच्छा, अमृतचंद्र जी जैसे न चर्चे, अमृतचंद्र जी की टीका में से अपना परिचय जो आया है वो पढ़ते हैं। आइए, पहला नंबर का पॉइंट,
बोलो, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त सत्ता सहित है। किसी के बारे में बात कर रहे हैं? समय और मैं। ठीक है, समय, मैं, मेरे बारे में बात चल रही है और मैं समय नाम की वस्तु हूँ। तो पहला पॉइंट बताओ, मैं जब बोले तभी कभी उत्पाद व्यय ध्रुव कभी आए दिमाग में? अभी तो जीव जीव बोल रहे थे, उत्पाद व्यय ध्रुव बोला क्या आपने? नहीं, परिचय नहीं है अपना। परिचय नहीं होने से ही ये दिक्कत है। हम है तो उत्पाद व्यय ध्रुव वाले, बताओ कौन से मोमेंट पर नहीं है? ये प्रश्न है, कौन से मोमेंट पर नहीं है उत्पाद व्यय ध्रुव वाले? हर समय भाव आ रहे कि नहीं आ रहे? यहाँ पर बैठे जब से कितने भाव चेंज हो गए, आए ही आए कि गए भी? गए भी ना। तो आए और गए दो चीज है कि नहीं? और है कि नहीं? आप चले गए, वो तो तीन चीजें है कि नहीं अभी भी? और दिखी क्या कभी? ये अपरिचय का कारण, यानी अपरिचय के कारण होते हुए भी दिख नहीं रहा। भाव आए कि नहीं आए? आए। गए कि नहीं गए? गए। आप हो कि नहीं अभी भी? तो इससे समझ नहीं रहा कि उत्पाद व्यय ध्रुव वाला है। अब ये भाव किसको आए? टेबल को आए नहीं, गए नहीं, बराबर है, क्लियर है? अब बताओ, ये किताब को भी आए गए नहीं, समझ में? आपके जो चश्मे हैं उसको भी आए गए नहीं, समझ में? आपके जो कपड़े हैं उनको भी ये भाव आए गए और वो स्थिर रहना वो हुआ नहीं, समझ में? आपके बाल को, दांत को, हाथ को, पैर को, हड्डी को, मांस को, चमड़े को, समझ रहे? वेन्स को, न्यूरॉन्स को, ब्रेन को, किसी को भी ये भाव आए गए और ध्रुव नहीं रहा, वो समझे कि नहीं समझे? तो जिसको ये भाव आए फिर वो भाव गए और जो इन भावों को सबको ग्रहण कर रहा है वो है समय। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ क्या? नहीं आत्मा दिखती नहीं, दिखती दिखा दी हमने तो। भाव जिसको हो रहे वो आत्मा। कुछ तो हुआ वहां से, बोलो मेरे बोलने में कुछ पसंद आया होगा, तो बोलने में पसंद नहीं आया होगा तो क्रोध आया होगा, फिर वो गया। ये अच्छा लगा होगा तो राग आया होगा, फिर वो गया। समझे कि नहीं? बीच में वो जो अपना फेवरेट वाला है मंदिर के बाहर वाला, वो याद आया होगा, फिर वो गया। समझे कि नहीं? तो ये चेंजेस तो कंटिन्यूस है या नहीं है, ये बताओ। अखंड रूप से परिणमता हुआ है कि नहीं? वो निरंतर, समझे कि नहीं? ये टेबल में चेंज हो रहे कि नहीं हो रहे? वो दिखने रहे हमारे को, क्यों? क्योंकि उसके अंदर की बारीक चेंजेस है, और अखंड है, वो तो दिखने रहे हमारी आंखों से में दिखते हो, इंद्रियों से, वो ज्ञान से दिखता है, अपने केवल ज्ञान से, शुद्ध ज्ञान से, आंखों से तो नहीं दिखेगा। मुझे बताओ, परिणाम बदल रहे कि नहीं बदल रहे? ये दिखता कि नहीं दिखता हमारे को, ये बताओ। मैं क्या बोला? सूक्ष्म तो देखो, इसका बदलना भी सूक्ष्म है, लेकिन वो हमारे आंखों से नहीं दिखता, क्योंकि परवस्तु भी है वो, लॉजिक समझना आप। और परिणाम भी सूक्ष्म है। कितने फास्ट मूविंग है वो, बोला? कितने आए होंगे आपको जब से मंदिर आप आए और अभी तक कितने विचार आए होंगे? कितने तो भी अंदाज लगा, एक एक ठोकी दो हम कुछ न कुछ। फिर अंदाज 100 बोलते हैं हम मोटा मोटी, वैसे तो बहुत आए हुए, मैं तो एक मोटा अंदाज 100 आए कि नहीं आए? हाँ, रुकते ही नहीं, देखो तो बड़ी बात है, सबसे बड़ी, रुकते ही नहीं बाबा। तो ज्यादा अब ये आ रहे अखंड धारा से, तो रजिस्टर भी हो रहे ना, क्या कहा मुझे क्या नहीं? आ रहे हैं, प्रेजेंस बता रहे हैं, काम करके निकल रहे हैं। अब ये धारा अखंड चल रही है कि नहीं? ये किस में चल रही है? ये पे डेड बॉडी होती तो उसके अंदर चलता क्या है? अब तो नहीं दिखती आत्मा, समय नहीं दिखता, समय नहीं है, मतलब समझे? आत्मा नाम का कंसेप्ट नहीं है, हवा है, ये कल्पना है किसी की, सिर्फ मन में ठोक दिया क्या आचार्य ने? अरे रहते हुए, अनुभवते हुए भी नकारना, ये मूर्खता है, ये मोह है, ये अज्ञान है, ये नासमझी है। जो इतने जीव कर रहे हैं, अनंत जीव, वो हम करेंगे तो हमारे जिनवाले के सामने आकर ये पढ़ना क्या काम का? परिणाम अखंड रूप से बता रहे हैं कि वापस समय नाम की वस्तु है। उत्पाद वे बता रहे हैं कि समय नाम की वस्तु है, क्योंकि उत्पाद वे ध्रुव में ही होगा ना। परिणाम जब चेंज होते हुए दिख रहे हैं हमारे को, तो मुझे बताओ, मतलब जीव नाम यानी समय नाम की वस्तु है, ये उत्पाद वे ध्रुव वाली सत्ता।
ठीक है। अब कुछ बात बोलता हूँ। अब जैसे ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन स्टार्ट हुआ तो पहली गाथा में आया कि सब जीव द्रव्य गुण पर्याय वाले हैं, लेकिन उसमें से जो पर्याय मूढ़ है वो पर समय है। जो अभी पर समय की परिभाषा है ना, वहाँ पर भी सेम पर्याय है। ढा का पर समय, भा का पर समय सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है जो हम पढ़ेंगे इसी गाथा में। तो पज्जय मूढ़ा पर समय का अर्थ क्या मतलब पर्याय से। अभी हमारे को वो जो समय है वो क्यों नहीं दिख रहा। देखो मैं आपको ध्यान से सुन रहा हूँ, एकदम इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हमें पज्जय मूढ़ कहा, पर्याय मूढ़ कहा, उसका कारण क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो मिट्टी ली हमने, उसको पानी में भिगोया, उसके गोले बनाए, फिर एक का घर का आकार, एक का कार का आकार, एक का हम देखो और क्या क्या देते थे, मॉल का आकार, एक का थिएटर का आकार, फिर आकार से क्या ये बोलो क्या है तो अलग बताया था आपको क्या, कैसी बात का जबरदस्त दृष्टि है आपके पास। इस दृष्टि को सम्यक दर्शन कहा है। इस दृष्टि को याद रखना, रत्नत्रय में से एक रत्न कहा है। जो आप अभी कर रहे हो ना, ये छोटा मोटा कार्य नहीं है। इसी से आपको मोक्ष हो सकता है, इसी से जो आपने अभी किया, बस इसी से आपको 2-4 भव में मोक्ष मिल जाएगा। सच बोल रहा हूँ मैं। क्या क्या बता आपने यहाँ पे क्या किया, बोलो। आपने पर्याय को नहीं देखा उसके, बोलो क्या को देखा, द्रव्य को देखा, द्रव्य दृष्टि। समझा। तुम दिन भर क्या कर रहे हो बताओ बोला। ये सब अलग अलग आकर है कि इसको पज्जय मूढ़ा कहते हैं। अरे इनके द्रव्य देखो भैया, सब मिट्टी है। और फैसिनेशन होना, अट्रैक्शन होना, आकुलता होना, जिद होना और ओढ़ होना, समझ रहे, आसक्ति होना, किसकी बोलो, मिट्टी की। कारण क्या, मिट्टी को मिट्टी नहीं देख पाना, बोलो। उसके आकारों में मोहित होना, उसको पज्जय मूढ़ा कहते हैं। समझा क्या, कुछ समझा, पज्जय मूढ़ा समझा आपको। सिर्फ मिट्टी के अलग अलग आकार है। आपको थिएटर मॉल वो लग रहे होंगे, चाइना, जापान, वो क्या बोलते, मॉरिशियस, स्विट्जरलैंड, मिट्टी के आकार है। वो घर गाड़ी बंगले भी, सोना चांदी भी, हीरा मोती, बोले ना, मिट्टी के आकार है। वो तुम देख नहीं पा रहे उसके रॉ मटेरियल को। परमाणु है वो, हमने जो पढ़े वो उसमें अभी जो समय साझे परमाणुओं की बताओ क्या कहा हमने, परमाणु से लेके पृथ्वी तक सब पुद्गल की पर्याय है, ऐसे लिखा उन्होंने। 6 प्रकार की पर्याय कही गई है। स्थूल 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 है ना, स्थूल सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म स्थूल, फिर सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म सूक्ष्म, फिर छाया, वो पढ़े हुए याद है क्या। ये परमाणुओं के स्कंद वाली पर्याय है, मतलब रॉ मटेरियल मिट्टी, समझ में। उसके अलग अलग आकार बने और हम अलग अलग आकारों में मूर्छित है कि ये घर है, गाड़ी है, बंगला है, मतलब तुमको मटेरियल नहीं दिख रहा, रॉ मटेरियल नहीं दिख रहा, आकार दिख रहे हैं। इसी को पज्जय मूढ़ा कहते हैं, समझ में। फिर ये देखो आपको कुछ भैया, कुछ भाभी, कुछ ये नाम वाले, कुछ वो नाम वाले दिख रहे, वापस वो गड़बड़ कर रहे। तुम पर्यायों को देख रहे हो, पज्जय मूढ़ा हो रहे हो, द्रव्य को देख ही नहीं रहे। किसके, दूसरों के। और बताओ खुद को, वो भी पर्याय, मिट्टी की पर्याय बनी हुई है भी, है ना। इसको न देखकर, आप देखो इसको देखकर इधर का जो जी नामक द्रव्य है, वो समय नाम की वस्तु है, उसको नहीं देखना, यही पज्जय मूढ़ा है। ये पर समय बना है, समझ में। समय नामक वस्तु क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि हम पर्यायों में मूढ़ हो गए थे। हमारे को आकारों का आकर्षण है, वस्तु देखने की कला नहीं है, समझे क्या। देख लेना, जो अभी आजकल के तो नहीं बोलता हूं मैं, मान के चलो 50 साल 100 साल पहले की सासू, अब 2 बहुएं लड़ रही है कि मुझे येज बनाने का, दूसरी बोलती मुझे वोज बनाने का, 10 तोला सोना हो हमें या 1 किलो है, तो ये बोल रही मुझे ये बनाने का, वो बोल रही बनाने का, तो उसको कोई टेंशन नहीं है। तो मालूम 1 किलो अपना 1 किलो रहने वाला है, सिर्फ आकार बदलने वाले। तो वो बोल रही है बनाने का तू बना ले, वो बोल रही है बनाने का तू बना ले। उसकी दृष्टि हमेशा सोना पर रहती है, उसका आकारों का आकर्षण नहीं रहता उसको। अब हमारे केस में क्या है बताओ, बोलो दृष्टि किधर, हमारे आकारों पर ही है सब, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अभी मिट्टी के आकार है, ये भी एक बॉडी में मिट्टी का आकार है कि नहीं है, शर्ट पैंट वो भी हम समझ नहीं रहे।
तो ये मिट्टी के आकारों में उलझने से ही समय नाम की वस्तु नहीं दिख रही है। तो मुझे तो परिणाम स्विच हो रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान पर्यायों को देखने में है, इसलिए परिणामों का स्विच देख ही नहीं पा रहे हैं। क्या कहा? पूजा में थे ना भैया, परिणाम में स्विच हुए कि नहीं हुए? जो पूजा में बैठे थे सब बताना। जी नहीं दिखता ना हमको, क्यों नहीं दिख रहा? तो परिणाम उलझे हुए, परिणाम जिसको हो रहे हैं उसी को ट्रेस नहीं कर पा रहे हम। जिसको परिणाम हो रहे हैं ये वही पकड़ में नहीं आता। समझ में? अब बताओ, ये परिणाम भी पर्याय है। हम पूछते हैं चलो शुभ अशुभ भाव है, अब जो पूजा के टाइम पे थे उनको बताओ जो भाव आए वो शुभ थे क्या अशुभ थे? दोनों भी थे। पक्का आ गया? चलो अच्छा उत्तर दे दिया, मेरे लिए ईजी हो गया। समझ में? शुभ भाव ट्रेस हुए, कुछ शुभ थे, कुछ अशुभ भाव ट्रेस हुए। आपको भी सबको याद रखना, वो तो पक्के होंगे, मैं हूँ या आप हो, ऐसा कोई बताना मुझे कि जो नहीं हुए दो भाव। हाँ, तो शुभ अशुभ भाव ट्रेस हो रहे हैं हमारे को, एक शुभ भाव है एक अशुभ भाव है। मुझे बताओ किसको हुए? वो तो ट्रेस ही नहीं हुआ। कुछ कहा समझा क्या? पज्जे मोड़ा इसको बोलते हैं, शुभ अशुभ भाव को तो देखता है, लेकिन जिसको हो रहे हैं, जिसके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं उसको ही नहीं देख रहा। इसको पज्जे मोड़ा कहते हैं, इसको भी पर्याय को देख रहा है। पक्का हो रहा कुछ? इंद्रियों से देख रहे इसलिए पज्जे मोड़ा ही है, आती इंद्रियों ने पे। मुझे तो भाव जो दिखे वो इंद्रियों से दिखे क्या आपको? वो क्या हुए? ज्ञान में। मतलब क्या हुआ बता? भाव क्या होते हैं? वो फील होते हैं। फील कोई हिंदी में अनुभव, बराबर है ना? इंद्रियों से नहीं दिखने पर भी भावों को अस्वीकार किया जा सकता है क्या? भाव तो बता ही रहे हैं, बोलो भाववान है। मुझे तो बताओ क्यों नहीं स्वीकार होता मेरे को कि यार हम एक समय नाम की वस्तु जिसको एक भाव उत्पन्न हो रहे हैं। जब शुभ अशुभ भाव ट्रेस हो रहे हैं, बताओ ना, मैंने पूछा था पूजा में जो बैठे हैं किसको शुभ अशुभ भाव नहीं हुए, तो सब बोल रहे हमारे को हुए, बराबर है? तो शुभ अशुभ भाव जिसको हुए वो तो बॉडी को हुए, किसी को बॉडी के कोई पार्ट को शुभ अशुभ भाव बता रहे ना आपको। ये कौन सा बोलो बोला? ये भी नए हैं, बोलो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से हम जीव द्रव्य बता रहे हैं आपको, शुभ अशुभ भावों से। सद्भुत असद्भुत बोला क्या? हाँ समझो, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार, बिल्कुल सही। मैंने गलत बोल दिया क्योंकि सद्भुत है ना, हमें राग द्वेष भावों से बता रहे हैं। उपचरित में है, हाँ मेरी गलती। उपचरित सद्भुत व्यवहार, अब बराबर हुआ। चलो हमारे अब हमारी ज़्यादा गलतियाँ नहीं होंगी, हमारे पास है। पहले तो हमारे मन का ठोको कुछ भी, जब हाँ है क्या नहीं? हमने आपको इशारा बना दिया था कि हमारी गलतियाँ निकालो, आप गलती करो तो बिल्कुल निकालनी चाहिए, तो फिर गलत प्रवृत्ति ना हो जाएगी। तो उपचरित सद्भुत व्यवहार से हमने आपको शुभ अशुभ भाव भी जीव है ये बता रहे, भेद करके, तभी तो व्यवहार नहीं हुआ। तो शुभ अशुभ भाव किसके है ये? तो किस में होते हैं ये? बोलो भैया, शुभ अशुभ भाव समय नाम की वस्तु है कि नहीं? तो शुभ अशुभ भाव वो आए क्या, रुके कि गए, ये पूछ रहे हैं हम। आए भी थे क्या, गए भी थे क्या? तो उत्पाद में प्रूव हुआ क्या आपको? और एक उन सबको निरंतर जान रहा है, ऐसा भी है कि नहीं है? तो ध्रुव हुआ क्या नहीं? तो पहला पॉइंट सही है कि नहीं? सोचो, अब जिनवानी के पास आए तो समझा, अभी जिनवानी से दूर है उनको कुछ समझ रहा है कि उत्पाद में ध्रुव है? शुभ शुभ भाव समझ में आ रहे उनको? आ रहे को समझ में? उन भावों का धारक कोई है, कोई समय नामक पदार्थ है। ये संसार पंचम काल जब से लगा है, संसारी जीव एक भी जान रहा नहीं समय नामक पदार्थ को। अब जी शासन में भी नहीं जान रहे हो, तो हम जिनवानी के निकट आ गए, बहुत रुचि से सुनते, ये माहौल क्रिएट हो गया, तो हमारे को समय नामक पदार्थ अब एकदम हाथ पर के अवले जैसे सामने। दुनिया स्वीकार करेंगे, हमारे को तो स्वीकार करने के सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि है ही वो सामने दिख रहा है, प्रेजेंट है वो।
जिसके अस्तित्व को अस्वीकार करना मूर्खता है, क्योंकि वो प्रेजेंट है, वो तो बता रहा शुभ अशुभ भावों के माध्यम से कि आई एम देयर। समझे कि नहीं? मैं तो शुभ अशुभ भाव तो ज्ञान तो बोला ही नहीं। तो ज्ञान के पर्याय भी अगर तुम पकड़ो, इसके पीछे ज्ञान की लेयर है जो इन दोनों भावों को ट्रेस करी है। समझे कि नहीं? और वो ज्ञान की लेयर भी जीव द्रव्य के अंदर है। समझे कि नहीं? और वो ज्ञान की पर्याय, तो फिर वो हो गया, अब बोलो, अब अनुच्चरित हो गया। ज्ञान के पर्याय से बताएंगे जीव को, तो अनुच्चरित सद्भुत व्यवहार अब हुआ। अब समझ में? खंड खंड करके बता रहे हैं। तो पर्याय, वो अगर ज्ञान की पर्याय को भी जीव मानोगे तो मुझे बताओ, एक चीज है ना इस विश्व में, सत्ता। सोचो, हमारे को सत्ता से ही लेना देना नहीं, आकारों से। और आपको बताऊं कुछ लोग कैसे लगे हुए, देखो मैं तो बताऊं क्या, कुछ तो मिट्टी के आकारों में, कि मेरे पास बंगले नाम की मिट्टी जमा हो गई, मेरे पास गोल्ड बिलियन नाम की मिट्टी जमा हो गई, मेरे पास कार नाम की मिट्टी जमा हो गई। ऐसी मिट्टियों में लगे वाले पागल लोग अनंत, वो भी है कुछ। अब ध्यान सुनना, तू भी बच्चे पच्चे मुड़ा है, उनको सब समय दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अब बताओ, कुछ पता है ऐसे कुछ अशुभ भाव नहीं होने चाहिए, को सिर्फ शुभ भाव होने चाहिए। तो देव शास्त्र गुरु के निकट आओ। अशुभ भाव अशुभ भाव, तो उसमें क्या हो रहा है, क्या अशुभ से शुभ भाव में आ गए, बहुत अंश में उनको शुभ भाव होने लगे। अब बताओ क्या, देखो शुभ भाव तो पकड़ में आ रहे हैं, शुभ भाव की वृद्धि भी कर ली है, लेकिन सत्ता अभी भी अनअवेयर है। क्या कहा, समझा क्या? यही बज्जे मुड़ में सत्ता से तो अभी भी अनअवेयर है। मतलब एक एग्जिस्टेंस जो विश्व में बहुत एक अनादि अनंत से एक एग्जिस्टेंस लेकर हुए, जो यहाँ पर विद्यमान है इसी मोमेंट पर, उसका अभी भी अस्वीकार है, क्योंकि पूरा ध्यान कहाँ है? वो शुभ भाव की ओर। कुछ कहा, समझा क्या? सत्ता के पास अभी भी ध्यान नहीं है। आपको बताऊं, फिर कुछ लोग ज्ञान की पर्याय की ओर, देखो निरंतर ज्ञान चल रहा है, तो ज्ञान की पर्याय तो ट्रेस हो जाएंगी वापस, सत्ता स्वीकार नहीं होगी। एक सत्ता, जो सत्ता का अर्थ क्या होता है? प्रेजेंस, हमेशा का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। समझेंगे नहीं? वो अस्तित्व ही कैसा है बताओ? वो अस्तित्व बताओ कोई शॉर्ट में, कंप्लीट है। समझ में? जिसको अस्तित्व दिख गया और कंप्लीटनेस समझ में आ गई, उसके हाथ ऐसे, उसके पर्याय भीतर, और सुखी, वो हो गया, निर्वाण को प्राप्त हो गया। वो क्या करना है? वो कुछ भी करके अपना अस्तित्व को पहचानने का प्रयत्न करो। मुझे बताओ, करोड़ों है, अस्तित्व नहीं है, क्या काम के? वो खरबों है, अस्तित्व नहीं है। बताओ, स्वर्ग के पद है, इंद्रादिक पद है, चक्रवर्ती का पद है, अस्तित्व नहीं है, क्या काम का? सब अस्तित्व वाली वस्तु नहीं है, तो सब कैसी है? सब नश्वर वाली वस्तु है। आकार जितने भी रहते हैं, मिट्टी के वो जो आकार बनाए थे हमने, वो एक बार आपस से मिक्स हो जाने वाले हैं। तो ये जितने भी तुम आकार में उलझे हुए, जो घर गाड़ी बंगले के, ये आकार जीरो होने वाले, बोला क्या? वो परिवार के सदस्य, वो बच्चे वगैरह, सबकी मिट्टी जमा हो जाने वाली वापस। पूरी मिट्टी में से उठते आकार वापस मिट्टी में जमा हो जाते। यही होता है ना, ये तो वापस जीरो होने वाला है सब। अस्तित्व की बात करो, वो मिट्टी का अस्तित्व है, वो अपना अस्तित्व नहीं है। मैं कौन सी हस्ती हूं? ये अपने अस्तित्व को बताने के लिए वो आचार्य कुंद ने एनकोड की थी भाषा में। समझ में आया क्या? ये जिनवानी, तो ये पढ़कर हमारे को हमारा अस्तित्व समझ में आया, तो समझ लेना डिकोड हुआ, नहीं तो एनकोडेड ही रह गई जिनवानी में। क्या कहा रोहित भाई, समझे कि नहीं? उन्होंने इस अस्तित्व को देखा था, किससे? रणधरों के वाक्यों से, जिनवानी से अपने अस्तित्व को देख लिया, और उनको पता चला कि अस्तित्व यहाँ पर ऐसा है। अब इस अस्तित्व को देखे से हम सामने वाला ग्रहण करने के लेवल का नहीं है ना, ज्ञान घट रहा है, तो इसको भाषा में रूपांतरित करके हमारे तक पहुंच जाए। तो हमको भाषा ये पढ़ कर या फिर जिनवानी पढ़कर हमारा अस्तित्व समझ में आना चाहिए। तो उसका पहला पॉइंट क्या है अस्तित्व का? उत्पाद व ध्रुव। ऐसा प्रवचन था, बोलो। हाँ वैसे ही पकड़ो, अभी तो आप यही पकड़ो, अस्तित्व तो और बड़ी बात है, तो लेकिन आप समझ लो, ध्रुव मतलब सत्ता, सत्ता ध्रुव रहती, बराबर है कि? इन सब भावों को ट्रेस कौन कर पा रहा है बताओ? द्रव्य। समझे कि नहीं? तो वो है, हम वो अस्तित्व में हमने तो जीव बता दिया आपको, है क्या नहीं? शुभ शुभ भाव हो गया उसको। सुबह से आप यहाँ तक आए ना, तो मंदिर में आए, तो कैसे क्या है आप?
आप बोलो मंदिर आने के भाव हुए थे क्या आपको? हुए थे कि नहीं हुए थे? वो कौन सा भाव था? शुभ भाव। किसी और को भी हुए होंगे, लेकिन उसको बोला थोड़ी देर बाद, अब पंडित जी थोड़ी है, अब उसको वो थोड़ी है, समझे? ऐसे जो भी भाव आया होगा तो वो नहीं आया। तो वो कौन सा भाव हुआ? अशुभ। हमको ट्रेस होते हैं कि नहीं दोनों भाव? अच्छा दिन भर में मैं आपको बताऊँ, अगर आप मिट्टी में उलझे हुए हो तो शुभ अशुभ भाव ट्रेस नहीं होंगे आपको, ये भी याद रखना। अगर मिट्टी के आकारों में होंगे तो देखिए, तो जो जड़ मिट्टी के आकार में उलझा हुआ रहता है उसको शुभ अशुभ भाव भी ट्रेस नहीं होते। तो दिन भर अशुभ में रहता है उसको समझ में भी नहीं आता मेरा अशुभ भाव चल रहा है। और थोड़े आप थोड़े समझदार बने, मिट्टी का आकार को मूर्खता छोड़ी और भावों की ओर ध्यान सजग हुए तो आपको दो भाव ध्यान में आएंगे, एक अशुभ भाव, एक शुभ भाव। अब याद रखना, फिर भी इन दोनों में खेलते रह गए तो भी नहीं चलेगा। ये शुभ अशुभ भाव किसको ट्रेस हो रहे? ज्ञान को। और ज्ञान उत्पन्न कौन कर रहा है? वो सत्ता। समझ रहे? और वो सत्ता वो कौन? वो समय नामक पदार्थ, वो है हमारा बायोडेटा, वो है मैं। समझे कि नहीं? अब बताओ कितने साल से सुन रहे हैं हम। अगर हम उस मैं से अपरिचित है ना तो ये सब आयोजन सब फेल है हमारा, ये सब बोलना मेरा फेल हो गया पूरा। अगर हम अस्तित्व से अपरिचित थे तो, और इतने काल बीत गए हम स्वयं से अपरिचित है, हमने इतने पुण्य क्या करा होगा? मुझे पंचम काल में हम ये बातें सुन रहे हैं, है ना? आचार्य कुंद की समय सार ग्रंथ पढ़ रहे हम और दिव्य ध्वनि का सार पढ़ रहे हैं प्रोजन सार जी, और फिर हमारे को हमारे अस्तित्व पता नहीं चली तो ये सौभाग्य का काम का हमारा। बहु पुण्य संयोग मिला नर्तन जिन शुद्ध जिन देव चरण दर्शन, बोलो तो सम्य दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने माना। तो अगर हमारे को ट्रेस ही नहीं, हमारी सत्ता ही नहीं पहचान में, तो बताओ भीख रुकेगी क्या? भीख मांगना, दीनता रुकेगी, इच्छा रुकेगी? कौन सा मोमेंट आपको दुख नहीं देगा? ये प्रश्न है हमारा। कौन से मोमेंट पर इच्छा नहीं होगी? ये प्रश्न है। तो कौन सा मोमेंट दुख नहीं देगा? तो अगर आप अपनी सत्ता से अपरिचित रहोगे तो दुख को बोलना ही मत कि मुझे ना आए दुख, दुख तो आएगा ही बाय डिफॉल्ट। समझ में आ गया? संसार सटका ना तो काय से सत्ता से, तो दुख क्यों नहीं आएगा? संसार में दुख जो कहा, संसार भावना जो है तीसरी भावना, समझ रहे? वो क्या बताती है? वो यही बता रही जो मैं आपको, सत्ता से सटकना ही दुख होता है। और कहाँ दुख होता है? दूसरा कोई दुख है क्या? बता, नरक में दुख है कि नहीं? बोलो। अरे हाँ, नरक में दुख है कि नहीं है? क्या? चलो फिर हाँ, नरक में दुख है कि नहीं है? अपेक्षा, अरे अपेक्षा तो गड़बड़ है। किसी भी अपेक्षा नरकों में दुख नहीं है, किसी भी अपेक्षा। समझ में? क्योंकि वो तो आकाश का प्रदेश है ना, आकाश का प्रदेश है ना वो तो, उसमें दुख कहाँ है? बताओ। ना मोक्ष में सुख है ना नरक में दुख। वेरी गुड। अब मोक्ष में गए ना, मोक्ष छोड़ दो, स्वर्ग में जाओ, स्वर्ग आना चाहिए, नरक का ऑपोजिट में स्वर्ग। तो स्वर्ग में सुख है कि नहीं? इसका दृष्टांत मैंने दिया आपको। कौन सी बात बोला? जब सम्यक दृष्टि की बात आई तो ये कहा कि वो बाहर नारक कृत दुख भोगत और अंतर सुप्रस घटाघटी, मतलब क्या? जो सटका हुआ नहीं है वो नरकों में सुखी है। और देवों के लिए क्या कहा? बोलो, जो विमानवासी होता है सम्यक दर्शन भी, और जो सटका हुआ है वो विमानों में भी दुखी है। समझ रहे? मतलब सुख दुख हमारे सटकने और नहीं सटकने पर है। तुम नहीं सटके तो तुम्हें नरक में दुख नहीं देंगे, और तुम सटक गए तो स्वर्ग के वैभव, विमान वाला वैभव दुख देगा तुम्हारे को। तो समझो, संसार और सुख दुख सिर्फ सटकने पर है। तुम नहीं सटके तो कोई दुखी नहीं कर सकता तुम्हारे को, और तुम सटक गए तो दुनिया की ताकत सुखी नहीं करेगी। तुम लाओ वैभव, लाओ जितना दुनिया भर का करोड़ों खरबों का लाओ, समझे कि नहीं? मुझे बताना एक सटका हुआ व्यक्ति और सुखी ढूंढ कर बताना हमारे को। तुम अनंत काल याद रखना, तुम एक ढूंढ के लाओ, मैं अनंत काल तक गुलामी करूंगा तुम्हारी, अनंत काल तक। एक सटका हुआ जी सुखी बताना हमारे को, और एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाना जो अंदर गया और दुखी हुआ हो। तो इसलिए इतना स्पष्ट मार्ग सामने हमारे,
और फिर हम इस मार्ग से वंचित रह जाए तो ये बहुत बड़ा अभाग्य होगा हमारा। तो बस तो क्या करो, दिन भर क्या करो, अपने ज्ञान को, समझ को, विवेक को उस शुभ अशुभ भाव के पीछे, ज्ञान अज्ञान के पीछे सत्ता की ओर लेकर जाओ। अपनी सत्ता को पहचानो। कई सत्ता है वो कंप्लीट, क्योंकि वस्तु कंप्लीट होती है पूरे विश्व में। और कंप्लीट देखने से इच्छा जीरो और दुख जीरो। बस अपनी सत्ता तक पहुँचो। और नहीं मानोगे तो शुभ अशुभ भाव तो हो रहे तुम्हारे। अब भरमार गाय की होगी, अशुभ भावों की भरमार होगी। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरा ये, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, बस ऐसे अशुभ भावों की भरमार चलेगी। और वो ज्ञान दर्शन वाला जीव वो गायब है। ठीक है, तो उसका सिर्फ एक अंश मैंने बताया आपको, उत्पाद व द्रव्य अपने अंदर जो चल रहा है, तो वो अस्वीकार ना हो जाए। उत्पाद व द्रव्य चल रहा है कि नहीं, वो उत्पाद व द्रव्य को समझो, उससे सत्ता समझो। इसके लिए हमने ये थोड़ा सा समय नाम का चैप्टर समझाया, समझ रहे। और समय नाम की वस्तु समझनी है हमारे को, समझ रहे। समय नाम का पदार्थ, क्योंकि वो मैं हूँ, मेरा आइडेंटिटी, माय नेम इज समय, समझे कि नहीं, है कि नहीं। दूसरा नाम कुछ आपका नामकरण रचना कर दी किसी ने, ऊपर टैगिंग कर दी, हो गई, मानने लगे, पूरा जीवन इस भ्रम में जी गया, पूरा कोई जगाने वाला भी नहीं आया। तो जो जगह है वो सदगुरु, सदगुरु देव जगह है। ये जिनमानी हमारे सदगुरु है। ठीक है, चलो। सहजानंद शुद्ध